नमस्ते गुरु भाई बहन साहब, कैसे हो। मेरा यूट्यूब चैनल शिव शिष्या में आप सभी को स्वागत है। गुरु भाई बहन साहब, आज हम फिर से एक कहानी लाए हैं। कार्तिक मास का कार्तिक स्नान का कहानी है। कहानी बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। गुरु भाई बहन साहब, कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। श्री राम हरे राम जरूर लिखिएगा। भगवान के नाम लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, और कमेंट करने से कहीं को पैसा 1 रुपया खर्चा आप लोग को नहीं है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपना कहानी शुरू कर रहे हैं। अगर कोई मेरा वीडियो में नया है तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। जब जो भी हम वीडियो बनाएंगे और डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा। तो चलिए हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। एक गांव में जितना भी संगी सहेली थी औरत, सब औरत नहाने जा रही थी। कार्तिक मास के दिन था, वो पूरा कार्तिक नहाने के लिए जा रही थी। एक जो बूढ़ी अम्मा थी, वो 12 महीना भगवान श्री राम नारायण के भक्ति करती थी, कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। वो प्रतिदिन पूजा करती थी नारायण को, बिना पूजा के लिए भोजन कभी नहीं करती थी। तो जब कार्तिक के महीना आया तो सोची कि आप कैसे जाएं कार्तिक स्नान करने के लिए। वो बहुत दूर जाती थी, 1 महीना के ये में चल जाती थी। 1 महीना हम उधर ही नहाएंगे, स्नान करेंगे ऐसे। तो फिर सोच रही थी कि हम 1 महीना हम उधर ही रहेंगे, नहाएंगे, तो मेरा यहाँ भगवान नारायण को कौन पूजा करेगा, कौन इनका भोग लगाएगा, कौन आरती लगाएगा इनको, हम कैसे जाएंगे। पर उनका जितना भी दोस्त थी सब जा रही थी। तो इस सोची कहीं हम भी किसी को बोल देते हैं कि जब तक हम 1 महीना में रहेंगे उधर कार्तिक स्नान में, तब तक 1 महीना कोई और मेरा नारायण को भोग लगा देगी यहाँ पर ही। तो अपने बगले के बोल के गई किसी को कि थोड़ा सा हम 1 महीना के लिए जा रहे हैं, तो मेरा मंदिर में थोड़ा सा सुबह साफ सफाई कर दीजिएगा, और सुबह शाम जाके थोड़ा सा भगवान के भोग लगा दीजिएगा, कुछ खिला दीजिएगा कह के। तो ये सोची ठीक है, कर देंगे। अब चल गई स्नान करने के लिए। जो बूढ़ी माँ थी, जो प्रतिदिन पूजा कर रही थी, सुबह शाम आरती उरती भगवान नारायण को कर रही थी, भोग लगा रही थी, वो जब चल गई तो सामने के पड़ोसिन को बोल के गई थी। तो पड़ोसिन बोली ठीक है हम करेंगे। तो सोची कि अपना बेचारी घर का काम उम करके जाती थी, फिर सोचती थी कि हमको तो बोल के गई है कि भगवान को भी कुछ भोग लगा देना, सर सफाई कर देना। तो ये चली जाती थी और जाके मंदिर में सफा वफा कर लेती थी, और बोलती थी पानी उनी दे देती थी, और भगवान जी से बोलती थी नारायण से कि भगवान जी आपको हम सब ला दिए हैं, पानी उनी सब आपको रख दिए हैं, से उठ जाइए। सुबह शाम 1 लोटा नहा लेती थी, 1 लोटा स्वच्छ जल ले जाती थी, और बोलती थी 1 लोटा बढ़िया से 1 लोटा जल हम आपके लिए ला दिए हैं, सो लीजिए, उठिए और हाथ में हाथ पैर धोइए, नहाइए धोइए, हम आपके लिए खाना बना के आते हैं। तो भगवान जैसे वो आती थी फिर से कुछ भोग वोग बना के सर सफाई करके थोड़ा जल दे देती थी, और आती थी भोग बनाने के लिए। तो भोग बना के जाके ले जाती थी, तो देखती थी जैसे वो जल रखती थी वो वहीं रख ले रहता था। वो भगवान जी उनका जल कुछ नहीं करते थे। तो बोल के जाती थी पड़ोसिनी कि हम बोल के जाते हैं कि रख दिए हैं 1 लोटा जल, आप इसमें से धो लीजिए, और हम आपको भोग बना के लाते हैं, आप खा लीजिएगा। तो अभी तक तो धोए नहीं हैं, अब हम क्या करें। तो भोग जब बना के लाई तो ला के रख दिए भोग, और कहती है कि लीजिए आपको लिए भोग भी बना के ला के रख दिए हैं, थोड़ा सा भोग कर लीजिए, अब हम जाएंगे, आप खाइएगा तभी हम खाएंगे ना। सुबह से तो काम कर कर के हैं, भूख हमको भी लगल है, बहुत तेज़ भूख लगा है, तो थोड़ा सा खा लीजिए आप, तब हम खाएंगे। क्योंकि हमको जो आपको जो सुबह शाम जो खिलाती थी ना, वो चली गई है कार्तिक स्नान करने के लिए, बहुत दूर गई है, 1 महीना में आएगी, हमको बता के गई है। सो अब उठिए ना, खा लीजिए ना। इस तरह से 1-2 दिन वो की, 1-2 दिन की। भगवान तो उनका सामने नहीं आ रहे थे। भगवान को देखिए भोग लगाए तो खा ही लेते हैं, भले वो थरिया माँ को भोग उतना दिख रहा है, लेकिन वो भोग ले ही लेते हैं, पेट भर लेते हैं उतना। लेकिन इनको उतना नहीं बुझा रहा था। इस इनको लग रहा था ना
कि ये रख रहे हैं हम तो थरिया में जैसे तैसे है ये है, तो भगवान तो खाए नहीं हैं। इनको विश्वास नहीं लग रहा था। इस तरह के 2-4 दिन हुआ तो फिर 5वां दिन में जब आई है, अब फिर इसी तरह नहा धो के एक स्वच्छ जल एक लोटा लेकर आई। आज बोली भगवान उठिए, आज फिर से ला दिए हैं भगवान, आप अच्छा नहीं करते हैं, आप हमको बहुत सता रहे हैं। बताइए हम इतना काम करते हैं, आप तो बैठे बैठे हैं ना, हम काम करते हैं, हमको ज़्यादा भूख लगता है, थोड़ा मेरा पर भी दया करिए, हम खाएंगे कैसे, पहले आप खाइएगा तब न हम खाएंगे। इस तरह के बोल रही थी। अब बोल रही थी तो भगवान सोच रहे थे, कृष्ण राधा देख रहे थे और सोच रहे थे। तो राधा बोली कि प्रभु आपको भक्त इतना बोल बोल के थक रही है, बेचारे भूखे रह रही है, तो थोड़ा सा आप दया कर दीजिए, काहे इतना परीक्षा ले रहे हैं, दया कर दीजिए प्रभु, इसको दया करिए। ऐसे कृष्ण भगवान तो है ये हैं छल, वो सोचे हैं मेरा भक्त को हम क्यों नहीं दया करेंगे, पर कुछ तो परीक्षा लेंगे ना, परीक्षा तो लेंगे ही, अगर परीक्षा में पास हो गई दया अवश्य करेंगे। तो भगवान बोले ठीक है, तो आप जैसा भी करिए उनको साथ। राधा बोली जैसा भी आपको करना है जाइए, पर आपको तो भक्त बहुत अच्छी है, आपको मानने वाली है। तब एक दिन भगवान 5वां दिन में सोचे कि नहीं, एक बालक के रूप में पहुँचे, क्योंकि वो बालक के रूप वही जो मूर्ति था ना, वो मूर्ति ही बालक के रूप में हो गए। जो वहाँ मूर्ति बना हुआ था वो मूर्ति ही बालक के रूप में हो गए। और वो बोल रहे हैं कि माता रानी हमको कुछ खाने के लिए दो ना, हमको बहुत कस के भूख लगा है। तभी बोलती है कि आप ही के तो खाने के लिए लाए हैं प्रभु, आप खा लीजिए, खा लीजिए, आप तो हमको बहुत भूखे रख रहे हैं, कई दिन से हम भूखे रह रहे हैं, बताइए, हम तो बोल रहे हैं कि पहले आप खाइए तब हम खाएंगे, इस तरह तो हम बोल रहे हैं, पर आप तो हमको भूखे रख दिए इतना दिन। तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे और वो भोजन किए। इस तरह के वो पूरा महीना खा रहे थे, जब तक वो बूढ़ी माँ नहीं आई जो उसको पूज रही थी, जब तक नहीं आई तब तक इसके हाथ से वो बना हुआ भोजन बालक के रूप में आके खा ले रहे थे, और खा के खिला के आ जाती थी और वो अपना घर में खा लेती थी। जब खा के और वो चले जाते थे, उसकी जो पड़ोसिनी थी, वो पड़ोसन के घर में गाय थी, वो गाय को लेके चले जाते थे भोजन करके, कृष्ण भगवान और गाय को लेके चल जाते थे, दिन भर बगाली करते थे बाहर में, और शाम को गाय को लाके उनको घर में घुसा के फिर अपने आ जाते थे मंदिर में। इस तरह के भगवान करते थे महीना। जब वो आई बूढ़ी माँ जो सेवा कर रही थी, वो आई तो देखती है कि मंदिर में भगवान है ये नहीं है, मंदिर में भगवान है ये नहीं है। तो आके अपना पड़ोसिन से बोलती है कि तुम भगवान को कहाँ रखी है, कहाँ, दो मेरे भगवान दो। तो पड़ोसिनी बोलती है भगवान को हम काहे ले रखेंगे, वो आएंगे ना, आएंगे अभी भगवान आएंगे, अब खोज रहे हैं ना, भगवान आएंगे, अभी आएंगे। देखते हैं कि भगवान अभी आएंगे बोल रही है, कि मंदिर में है कहाँ, तुम कहीं छुपा दी हो, तुम कहीं छुपा कर रखी हो, हमको भगवान दो, जल्दी से हमको दो, हम पूजा करेंगे, आरती करेंगे, कहाँ रखी हो भगवान को। ये बार बार बोल रही है कि भगवान को हम नहीं रखे हैं, वो गैया लेके गए हैं, गाय चराने के लिए गए हैं, जब शाम ढलेगा ना वो गाय लेके आ जाएंगे, उस टाइम आप ले जाइए, रख लीजिएगा। कुछ देर के बाद देखते हैं तो भगवान जी आ गए हैं गाय के लेके। जब गाय लेके आए हैं बालक के रूप में आए हैं, तो बोलती है पड़ोसिनी कि लो तेरे भगवान जी आ गए हैं, रखो अपना संभालो भगवान जी को। जब से वो आई है तब से है, कहाँ छुपा के रखी कह रही है, हम बोल रहे हैं भगवान जी गैया चराने के लिए गए हैं, देख लीजिए गैया चरा के आ गए हैं, अब जाइए आपको भगवान को ले जाइए, रखिए, खिलाइए, हम 1 महीना बोले थे तो 1 महीना हम खिला दिए जैसे। तब बूढ़ी माँ कहती है ये क्या बोल रही है, ये भगवान, ये बालक को भगवान बोल रही है, भगवान बोल रही है। तब बोली बूढ़ी माँ, जब बोलने लगी तब ये पड़ोसिनी बोलती है हाथ जोड़ के कि देखिए माता जी, हम इन्हीं को मंदिर में खाना खिलाते थे, यही हैं जो मंदिर में खाना खाते थे, ये जब खाते थे तब हम खाते थे, आपको अकेले हो रहा है। तब माता रानी चौंक गई, जो बूढ़ी माँ थी जो सेवा कर रही थी वो चौंक गई, बोलती है क्या बोल रही है, और पूरा पैर में गिर गई, वो बालक के पैर में बूढ़ी माँ गिर गई, जो सेवा करते थे वो, और जो पड़ोसिन थी उसका भी पैर में गिर गई, और बोली प्रभु
हम इतना दिन आपको सेवा करें किए, आप हमको इतना छल हम पास नहीं किए। और ये 10 दिन सेवा किए, आप इसको कितना दर्शन दे दिए। ये जो सेवा की पड़ोसी ने बोली कि हे प्रभु, जिस ढंग से हमको आप दर्शन दिए, इनको भी दर्शन दे दीजिए प्रभु, दे दीजिए। तुरंत वहाँ साक्षात उनका पूरा एकदम सोने के मुकुट और सोने के हार पहन के और हाथ में सोने के डंडा लेके और खड़ा हो गया साक्षात विष्णु भगवान। तो जो बूढ़ी माँ थी वो भी दंडवत होके प्रणाम की और समाचना मांगने लगी। और ये भी बोल रहे हैं, हे भगवान, हम इतना दिन पूजा किए, हमको दर्शन नहीं दिए। ये 1 महीना पूजा की तो इसको आप दर्शन दिए। तब भगवान बोलते हैं, देखो, आप जब पूजा कर रहे थे ना, तो ये एक मूर्ति को पूजा कर रहे थे, एक पत्थर के मूर्ति को पूजा कर रहे थे। और ये जब पूजा कर रही थी ना, ये आत्मा को दे रही थी। एक मनुष्य को जैसे दिया जाता है कि हाँ, इसमें आत्मा है, ये उठ के खाएगा, ये बोलेगा, इस ढंग से हमको पूजा कर रही थी। इसका पूजा में छल कपट नहीं है, ये निर्मल स्वच्छ भाव से पूजा की है, मन से पूजा की है। तुम एक पत्थर के मूर्ति समझ के पूजा कर रही थी। तुमको विश्वास नहीं था कि इसका प्राण भी है, और इसका विश्वास था कि इनका प्राण है, ये बोलेंगे और खाएंगे। इसका विश्वास भाव से ही पूजा की थी, इसलिए हमको इनको दर्शन देना पड़ा, और इनका वजह से तुमको दर्शन मिला है। तो दोस्तों, गुरु भाई बहन सब, ये कहानी सुन के अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, हम भी कहते हैं जिस तरह से भगवान विष्णु भगवान जिस ढंग से उन लोग को दर्शन दिए हैं, और जो उन लोग को अंधन से भर दिए हैं घर, तो उसी तरह से जो भी वीडियो, जो भी कहानी सुने हैं, उन लोग को भी अंधन से भर दीजिएगा प्रभु, और खुशी रखिएगा, शांति रखिएगा। कार्तिक महीने का कहानी है गुरु भाई बहन साहब। जो भी वीडियो में कहीं अगर भूल चूक से गलती हुआ होगा तो माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। पर दोनों को अंधन से भरे थे, तो कहानी पीछे बोल रहे हैं, अंधन से दोनों को घर भर दिए थे और खुश कर दिए थे। चलिए, आज की कहानी मेरा यहीं रहता है।